नमस्कार साथियों, शिक्षक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों जानते हैं आज का महत्वपूर्ण खबर। सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा कैसे होता है सुरक्षित। आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा कैसे होता है सुरक्षित। सरकारी कर्मचारी के लोगों के लिए भविष्य निधि का पैसा बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ उनकी बचत ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के लिए मिलने वाली एक पूंजी होती है। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए कर्मचारी के वेतन में से एक छोटा सा हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जमा करने के लिए काटा जाता है। ईपीएफ खाते से जुड़े कई अन्य फायदे भी हैं जो ईपीएफ खाता धारकों को मिलते हैं। ईपीएफ से जुड़ी कई फायदे जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को नौकरी लगने के बाद उसका पीएफ खाता खोला जाता है। कर्मचारी डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपया तक का बीमा होता है। ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य की सर्विस अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके नामित को 6 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए ईपीएफ कर बचाने का एक बेहतरीन जरिया है। आयकर की धारा 80C के तहत ईपीएफ में जमा 1.5 लाख रुपये पर आयकर छूट प्राप्त होता है। ईपीएफ खाता धारक अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्स में 12% तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि यह लाभ नए टैक्स कानून में बंद कर दिया गया है। पुरानी कर व्यवस्था का चयन कर इस लाभ का फायदा अभी भी उठा सकते हैं। ईपीएफओ कानून के तहत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते डीए का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार मूल वेतन और डीए का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा करता है, जिसमें से 3.67% कर्मचारी के खाते में जाता है और शेष 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके अंदर कम से कम 10 साल काम कर चुका वेतनभोगी कर्मचारी 58 साल की आयु में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के योग्य होता है। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। पीएफ खाते में जमा रकम संकट के समय बड़ा काम आता है। पीएफ कानून के तहत जरूरत पड़ने पर कर्मचारी एक निश्चित रकम भी निकाल सकते हैं और पीएफ कानून के तहत मकान खरीदने या बनाने के लिए, बीमारी में, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लड़की की शादी के लिए पैसे की निकासी की जा सकती है। इन फायदों का लाभ उठाने के लिए खाता धारकों को एक निश्चित समय तक ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। ईपीएफओ की सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों के निष्क्रिय पीएफ खाते पर भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। 2016 में कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक अब पीएफ खाता धारकों को उनके 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों में जमा राशि पर भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। इससे पहले 3 साल से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं था। समाचार समाप्त हुआ दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।